हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेमेडी की जो कि हम फिज़िकल में भी बहुत ज़्यादा उसकी यूज़ करते हैं। आज हम उसके मेंटल स्फीयर एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रेमेडी मैं एक केस से शुरू करना चाहती हूँ। मेरा ये एकदम एक माइलस्टोन केस है, जैसे समझो आप। ये बहुत पुराना केस है। दो बच्चे थे, दो ट्विंस थे। तो करीबन 2 ढाई साल के हो गए। दो ट्विंस थे। उसका फादर, उसकी मदर दोनों उसको लेके आए। उसका इशू था, एक लड़का अच्छा अच्छा खासा खाता पीता चलता बोलता ठीक ठाक था, नॉर्मल था। और ये जो पेशेंट था मेरा, उसको क्या परेशानी थी, उसको वो गोदी में लेके आया, ऐसे यहाँ पे रखे रखे हुई उसकी मम्मी आई। तो उसको क्या कंप्लेन था, जब से अभी वो करीबन 2 साल की हो गया होगा, जब वो मेरे पास आया था। उसको कंप्लेन क्या था ना, वो जब भी वो कुछ खाता है मतलब वो दूध ही पी रहा था तभी। मतलब जैसे कि 6 महीने से पहले बच्चे सिर्फ दूध में ही वैसे ही था उसका, और कुछ खाता ही नहीं था। सिर्फ वो मदर की मिल्क से उसको ब्रेस्ट फीडिंग चलता रहता था उसका। सिर्फ मम्मी की दूध पीता था, और वो दूध पीते ही तुरंत बाद वो उल्टी कर देता था। और कुछ खाना पीना नहीं, कुछ नहीं। 1.5 से 2 साल के अंदर का होगा वो बच्चा। लेकिन जैसे कि वो 6 महीना का है, उसकी मदर उसको ऐसे कंधे में लेके रखी हुई है। मैंने बोला इतना उम्र है उसका, पतला भी लग रहा है। ये मतलब वो जो दूसरा वाला बच्चा, वो भी साथ में आया हुआ था। ट्विंस थे दोनों। देखिए ये ट्विंस है, ये तो चल रहा फिर रहा, लेकिन इसका सारा कुछ ठीक है, लेकिन इसको प्रॉब्लम ये है। उसको देखते ही आपको 6 महीना कि 1 साल के अंदर के बच्चे का मतलब जैसे चेहरा होता है ना, वैसे ही लगेगा। उसको देख के ही मुझे अजीब सा लगा। तो उसको ये कंप्लेन था। इसके लिए वो कलकत्ता, यहाँ पे उड़ीसा में शिशु भवन बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत कुछ जगह वो लोग दिखा चुके थे उसको एलोपैथिक स्ट्रीम्स में। तो वही स्टेरॉइड्स वगैरह देते थे, फिर वोमिटिंग की दवाई देते थे। इसमें उसका चलता था। कुछ दिन वोमिटिंग कम, फिर हो जाता था। मतलब खाते ही तुरंत कुछ बाद वोमिटिंग। तो उसका चेहरा ही नहीं लग रहा था, उनको यही परेशानी थी। और वो चलता फिरता तो बिल्कुल नहीं नॉर्मल, वो भाई उसका भाई के जैसा एकदम बिल्कुल नहीं था। उसको गोदी में लेके रखना पड़ता था। अगर नीचे उसको रखो तो वो पर्टिकुलरली ऐसे एक साइड से, मतलब सर से एक साइड से रेंगते हुए चलता था। ऐसे 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 जैसे चलते हैं ना क्रिएचर्स, जैसे चलते हैं सांप वाप वगैरह, सरपेंट वगैरह जैसे चलते हैं, ऐसे वो क्रॉल करके ऐसे ऐसे क्रीप कर करके चल रहा था उसका। इस वजह से यहाँ पे मतलब उसके हेड में एक साइड में बाल एकदम घिसा हुआ है, एकदम नहीं के बराबर घिस के पतला, पता नहीं कैसे दिख रहा था। ये साइड में बाल है, एक ही साइड में घिसता हुआ ऐसे ही चल रहा था बच्चा। एकदम एकदम आश्चर्य लगा मुझे। और क्या है उसका, ये मैं और ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश की तो और ज़्यादा कुछ वो बोले नहीं। वो बोले कि सिर्फ वो ऐसे उसको पकड़ के रहना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे ही छोड़ दो, नीचे ही ऐसे घिसते हुए चलता है। और बाकी सब कुछ ठीक है। और खाने पीने में सिर्फ दूध पीता है, वो भी उसको उल्टी कर देता है। और उसका और एक ये है ना, वो रात भर दूध पीना चाहता था। रात भर उसकी मम्मी परेशान उसको, अब रात भर दूध पिलाओ नहीं तो उठेगी रोएगी। ये सब धंधा उनका चालू रहता था। मतलब कितनी परेशान, आप सोचिए। 1.5 साल 2 साल का हो गया बच्चा, और एक भाई चलता फिरता है, खाना वाना चावल वावल सब कुछ लेता है, लेकिन इसको ये परेशान है। उसको दिखा दिखा के वो लोग इधर उधर घूम घूम के परेशान हो गए। फिर उसको मैंने उसकी मम्मी को थोड़ा उसका क्या स्ट्रेस था ये वो थोड़ा उस को पूछने की कोशिश की, तो उसने कुछ भी नहीं बताया। एकदम वो मतलब इंग्लेशिया काइंड की लेडी थी, कुछ भी नहीं, सब ठीक ऐसे बताया पहले एक दो ये में। तो कुछ वहाँ से मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो जितना भी मुझे मिला उस बच्चे से, जितना भी मुझे मिला, तो उसको लेके मैंने उसको दवाई दी। तो उसका जो नीचे रेंगते हुए चलना, वो क्या है, क्रीपिंग है, क्रीपिंग क्रॉलिंग।
कुछ दिन पहले मैंने मैगज़ीन में पढ़ा था, ऑडे में पढ़ा था, ये शायद गुप्ता सर लिखे थे, ऑडे सपियर मैगज़ीन में कुछ दिन पहले ही तभी आया था वो मैगज़ीन, 2013 का इशू होगा। क्रीपिंग क्रॉलिंग, ऐसे कौन चलता है? क्रीपर, जैसे क्रीपर का मतलब क्या है? जो प्लांट्स होते हैं, हम बोलते हैं ना ट्री है, क्रीपर है, क्लाइंबर है, क्या है क्रीपर? मतलब नीचे एकदम कोई पंपकिन का लट्टा जो बोलते हैं, नीचे नीचे एकदम सोया पड़ा रहता है, उसके पास एकदम स्ट्रेंथ ही नहीं, कोई वीकनेस नहीं, नीचे गिरते गिरते ही वो रहता है हमेशा, वो क्रीपर है, नीचे रेंगता हुआ, जैसे सांप रेंग रेंग के चलते हैं ना, ऐसे ही है, इसीलिए वो क्रीपिंग क्रॉलिंग, उसका मतलब देखिए जाके डिक्शनरी में, वही है उसका एक परफेक्ट मतलब लगा मुझे। और एक रूब्रिक था, नर्सिंग चिल्ड्रेन व्हेन नॉट ऑल द टाइम डिजायर टू बी, हर वक्त तो खाना चाहता था, हर वक्त मम्मी के पास पड़ा रहेगा और दूध पीता रहेगा, हर वक्त वही, क्योंकि वो तो उल्टी कर देता है, फिर भी उसको भूख लगता है, फिर खाता है, फिर कुछ देर बाद फिर भूख लगता होगा, ऐसे चलता रहता है उसको। थोड़ा थोड़ा कभी कभी झूलना में झुलाओ, झुलाते रहो, ठीक है, फिर उसको वहाँ से उठा लो तो टेंशन हो जाता है। तो ये क्या है? एंजाइटी चिल्ड्रेन इन लिफ्टेड फ्रॉम क्रेडल व्हेन, क्रेडल यानी कि पालना या झूलना, उससे अगर उसको आप उठा दो तो उसको एंजाइटी हो जाते हैं, बच्चे रोने लग जाते हैं। उसका डायरेक्ट रूब्रिक ये है, डायरेक्ट मीनिंग ये है, उसको हम उसका सटल मीनिंग एडल्ट में भी ले सकते हैं। फिर इतना, ये दो तीन रूब्रिक मुझे उस ये केस में मिला था। और एक था, मम्मी को हमेशा चिपक के कंधे पे, क्लिंगिंग हेल्ड एमिलरेटन ऑन बिंग, उसको हेल्ड, उसको पकड़े रखना, उसको मम्मी के साथ चिपक के रहना, पकड़े रखने से अच्छा लगता है, उसको नीचे दे दो और गिरा दो, उतार दो, वो रोता रहेगा। वही उसका था। इस बच्चे से थोड़ा दो तीन रूब्रिक मिला, उसको देख के मैंने उसको कैलकेरियाफॉस प्रिस्क्राइब किया था। कैलकेरियाफॉस की 30 की एक खुराक दे दिया, सिर्फ एक ही खुराक दिया हूँ। फिर 15 दिन बाद आके वो लोग बोले कि मैडम उल्टी एकदम बहुत बढ़िया था, अभी थोड़ा हो रहा है फिर 200 की एक डोज दिया हूँ। उसके बाद वो बच्चा अभी भी मेरे पेशेंट है, मेरा क्लिनिक में कभी कभार आता है। उसके बाद वो उसको मैंने भेजा, आंगनवाड़ी है उनके गांव में, ए महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसे करके उसका वज़न बढ़ता गया। वो एकदम उल्टी नहीं, कुछ नहीं, पूरा सारा खाना शुरू कर दिया, चावल वगैरह, नॉर्मल बच्चा उसका भाई जैसे करता है वैसे सब शुरू कर दिया, एकदम बच्चा ठीक है। अभी स्कूल जाता है वो लड़का, बड़ा हो गया, मतलब 13-14 से के आसपास शायद वो मेरे पेशेंट था, 8-10 साल का तो हो गया होगा। ये केस एकदम मतलब लाइफ टाइम याद रहने वाली एक केस में, तब मैं वीडियो ज़्यादा करती नहीं थी तो नहीं था मेरे पास, लेकिन ये केस एकदम याद रखने लायक। देखिए हमारी होम्योपैथिक दवाई की क्या चमत्कारिता, देखिए एक ही डोज में उसका एकदम ज़िंदगी संवर गया। नहीं तो बच्चा वैसे रेंगता हुआ, चलना नहीं, कुछ नहीं, पैर हाथ में कोई मतलब ताकत नहीं, खड़ा करने की कोशिश करो तो 6 महीने के बच्चा से गिर जाता था। तो ये है कैलकेरियाफॉस। तो कैल्शियम एसिमिलेशन होता नहीं बच्चों में, ये जो फिजिकल में भी हम सोच के देते हैं तो भी काम करता है। ये थर्ड भी मेरे दिमाग में आया, बच्चे को दोनों ट्विंस हो गए तो मदर की वूम्ब में दोनों बच्चे एक साथ होने से कभी कभार एक बच्चा छोटा एक बच्चा मोटा ऐसे हो जाते हैं, कुपोषण के कारण हो जाता है। तो ये थर्ड भी मेरे दिमाग में आया था, ये सब सोच के मैंने कैलकेरियाफॉस दिया था। तो कैलकेरियाफॉस का क्या है ना, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अरेस्टेड, डेवलपमेंट नहीं होता है, पैदा तो हो गया और उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। अरेस्ट मतलब अरेस्ट हो गया, बंद हो गया, रुक गया वहीं पे, डेवलपमेंट प्रॉपर होता नहीं है। फिर क्रिटिनिज्म, ये सारा मतलब बच्चों के ये जो है जितना सारा रूब्रिक्स है, इसमें इसको सोच के आप कैलकेरियाफॉस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसको कैलकेरियाफॉस का व्यक्ति हमेशा पोषण चाहता है, कुपोषण से पोषण चाहता है, उसको भूख लगता है, नर्स्ट डिजायर ऑल द टाइम। इसको आप ऐसे कैसे ले सकते हो? कुछ बच्चे आके, कुछ मदर आके कंप्लेन करेगा, रात भर सोने नहीं देता, रात भर मुंह लगा के रखा होगा मदर के निपल में, खाना है खाना है खाना है। यहाँ पे तो देखो उसको कुपोषण है, उसको चाहिए खाना, इसीलिए वो खाता रहता है। उसको लगता है कि वो स्वयं के अंदर पुष्टता की कमी है, अभाव होता है।
इसी अभाव के कारण वो ऐसे बिहेव करता है, उस विकास क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता है। यह इस औषधि का मुख्य लक्षण है। पोषण की कमी कैसे भी हो इसको हम मतलब बच्चों के केस में ऐसे करके ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगेंगे, स्कूल एवर्सन में, स्कूल जाने की इच्छा नहीं, इरिटेबिलिटी। थोड़ा बड़े बच्चों के केस में आप ऐसे ले सकते हो, इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन, वो मेरे शॉर्ट्स में भी डाला हुआ था। हर एक चीज़ में उनको इरिटेबिलिटी। फिर डेंटिशन के फेज में हम फिजिकल में भी स्पेसिफिक में भी कैलकेरियाफस देते हैं। डेंटिशन जब होता है बच्चे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, कैसे कैसे पता चलता है? ऐसा हम पुराने डॉक्टर से सुन के इसको याद रखें, लेकिन माइंड में देखिए कितना अच्छा। इरिटेबिलिटी डेंटिशन ड्यूरिंग डायरेक्ट है रूब्रिक। इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन, इरिटेबिलिटी डेंटिशन ड्यूरिंग, फिर इरिटेबिलिटी हेडेक ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी पर्सपिरेशन ड्यूरिंग। बहुत केसेस मैंने ठीक किए। जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होते हैं, बॉयज होते हैं, जो ज़्यादातर गर्ल्स में मतलब 12-13 के ईयर के गर्ल्स में बहुत कैलकेरियाफस मैंने यूज़ किए। स्कूल जाना मतलब पसंद नहीं, फिर अगर जाए तो थोड़ा चिड़चिड़ और हेडेक। स्कूल गोइंग गर्ल्स हेडेक में ये बहुत काम में आता है, बहुत काम की चीज़ है। बच्चे अच्छे से खाना पीना करते नहीं, पोषण की कमी हो जाता है। गांव के बच्चे जो विलेजेस में स्कूल में मैंने बहुत बार दिया है ये कैलकेरियाफस, बहुत काम होता है। एक बच्चा है, और एक केस था, एक बच्चा एकदम स्कूल नहीं जाएगा, उसके पेरेंट्स उसको लेके आए थे, बहुत चिड़चिड़ा हो रखा था, स्कूल एकदम नहीं जाएगा, पढ़ता नहीं, कुछ नहीं। वो सारे में है, ये सारे रूब्रिक्स इसमें पड़े हैं। कैलकेरियाफस का पूरा मेंटल रूब्रिक आप देखिए। इरिटेबिलिटी हेडेक ड्यूरिंग इसमें भी है। अगर ये छोटा बच्चा हो गया, नहीं तो आप कोई बड़ा एडल्ट में भी इसको भी समझ सकते हो। जब आपको कोई परेशानी होता है, हेडेक देता है किसी चीज़ के, आपको इरिटेबिलिटी होता है, तभी आप ये रूब्रिक सोच सकते हो। और एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, वेक्सिएशन, एलिमेंट्स फ्रॉम वेक्सेशन। और फिर कोई दुखी घटना, अनप्लीजेंट न्यूज़ सुन के वो सैडनेस में चला जाता है, दुखी हो जाता है। कोई जो उसको पसंद नहीं ऐसा कोई न्यूज़ हो गया और एकदम जंगली हो जाएगा। वेल्डनेस अनप्लीजेंट न्यूज़ आफ्टर, एकदम जंगली, एकदम मतलब गुस्सा हो गया जैसे। बैड न्यूज़ अबाउट एंगर है इसमें। एंगर फ्रॉम वेक्सेशन, कोई भी मानसिक क्लेश हो गया तो एलिमेंट्स फ्रॉम वेक्सेशन वो संभाल नहीं पाएगा, होता नहीं उससे और ज़्यादा। एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशनल एक्साइटमेंट, भावनात्मक उत्तेजना के कारण होने वाली परेशानियाँ। एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशनल एक्साइटमेंट, किसी चीज़ के लिए एकदम स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गया तो वो ब्रेकआउट कर लेते हैं, होता नहीं उनसे, सहन नहीं कर पाते, वीक होते हैं। और फिर एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड में है, लव अनहैप्पी में है, ग्रीफ में है। आसपास की बहुत सारे एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल वर्क, बहुत थोड़ा ज़्यादा काम दे दो, ये इसका बहुत एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ भी है। मेंटल वर्क मतलब फिजिकली इतने स्ट्रांग होते नहीं, लगता है कर लेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा सोचने को दे दो। पढ़ते क्यों नहीं बच्चे, सोचने को दे दो, मेंटल वर्क दे दो, मेंटल एग्जर्शन हो गया, ये करो ये करो। बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट होता है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई दे दो, कर दो, चिड़चिड़ा हो जाता है, समझ नहीं पाता है। देखिए कितने सारे बच्चों के काम में केस में काम आने वाली रेमेडी। मेमोरी वीकनेस ऑफ व्हाट वाज अबाउट टू डू फॉर, क्या करने जा रहा था उसके लिए भूल जाता है वो चीज़। अभी क्या किया, व्हाट हैज जस्ट डन, उसको भी भूल जाता है वो। क्या मतलब शब्द नहीं है, जो कभी भी पूछो तो उसको पढ़ाई तो लिख देता है, कभी कभी लिख देता है, बोल नहीं पाता है, कभी कभी बोल देता है, लिख नहीं पाता है। मेमोरी वीकनेस ऑफ वर्ड्स ऑफ, फिर बात करने में भी गलती करता है। मिस्टेक स्पीकिंग इन वर्ड्स यूजिंग रॉन्ग, गलत शब्द इस्तेमाल करता है बोलते के टाइम। आता तो है लेकिन जब उसको क्वेश्चन पूछते हो तो गलत शब्द इस्तेमाल करता है। कोई रिपीटेशन में, राइटिंग इन रिपीटिंग वर्ड, एक बार लिख दिया, सेकंड टाइम रिपीट करा, दिमाग काम नहीं करता उसको, वहाँ पे वो रिटार्डेड हो गया, रिटार्डेशन हो गया उसको मेंटल लेवल में। बहुत सारे मुश्किल होते हैं, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, पढ़ नहीं पाएंगे। इसको अगर समझ के हम देंगे दवाई तो 1-2 डोज में मतलब हेल्प कर सकते हैं बच्चों को। बहुत सारे रूब्रिक्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे रूब्रिक है।
कंसंट्रेशन नहीं रख पाते हैं, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, स्टडिंग लर्निंग विद डिफिकल्टी, वाइल वर्क मेंटल एवर्सन टू, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट टू मेंटल वर्क एवर्सन, कोई भी मानसिक ज़्यादा काम आ गया उसको एवर्सन नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे। स्टडिंग लर्न्स विद डिफ़िकल्टी, जो बच्चे पढ़ते नहीं, लगता है कोई मतलब कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, लेकिन हम कर सकते हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो रखा है, पढ़ता नहीं, याद रखता नहीं, गलत शब्द बोल रहे, दीजिए कैलकुलिया बस, उसको उसका ग्रोथ को भी देखिए, खाने पीने को भी देखिए। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, पुटिंग ऑन हैट, हैट एग्रेवेट, हैट मतलब क्या होता है, HAT, हैट, हैट मतलब कोई भी आदमी मतलब उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, उसके माथे पे कुछ रह गया, हैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो तो क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, उसके दिमाग में उतना है ही नहीं, कैसे करेगा वो। थोड़ा इरिटेबल जब होते हैं ना, उसको कंसोलेशन, थोड़ा कंसोल करने से, काइंड वर्ड्स बोलने से गुस्से हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं उल्टा। वीपिंग कंसोलेशन एग्रावेट में है ये कैलकेरिया फॉस। फिर क्वाइट रिपोज ट्रैंक्विलिटी ऑन वॉकिंग इन ओपन एयर व्हाइल, थोड़ा इतना सारा बोझ हो गया सर पे, होता नहीं मेरे से, और थोड़ा बाहर जाऊं, खुली हवा में रहूं, ये मन होता है। थोड़ा चुपचाप शांत होके बाहर जाऊं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो गया, बोलते ना कभी कभी मैं थोड़ा चिल्ड आउट होके आता हूँ, बोलते ना, ऐसे बोलते हैं ना बहुत। तो ये रूब्रिक तो बहुत सारा बता दिया कैलकेरिया फॉस की। और सिंपैथेटिक, कंपेंसेट, चेयरफुल भी होते हैं कभी कभी, बहुत सारे रूब्रिक्स है, सबको हम कर नहीं पाएंगे। अपने आप में संतुष्टि नहीं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे, चिड़चिड़ा हो रखे, डिसकंटेंटेड हिमसेल्फ विथ, अपने आप से भी चिड़चिड़ा हो रखे हैं। फियर ऑफ डिजीज इम्पेंडिंग, रेस्टलेसनेस, ड्राइविंग अबाउट, बहुत सारे रिमेडी, बहुत सारे रूब्रिक्स, मतलब आप कर समझ के जाओगे तो कर पाओगे। ये थोड़ा बेसिक था, इतना मैंने समझा दिया। मैंने बहुत सारे केसेस कैलकेरिया फॉस के किए हुए हैं, बच्चों के केसेस में, जो नर्सिंग वाले बच्चे होते हैं या फिर स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, या फिर आप मतलब ऐसे भी दे सकते हो, पैर हाथ जो पेन होता है, कैल्शियम के क्राइसिस में फिजिकल में देते हैं, बहुत काम आता है। पैर बच्चों को राय, जो नर्सिंग वाले बच्चे हो या फिर थोड़ा स्कूल गोइंग बच्चे, रात को पेन होता है, लेग ग्रोइंग पेन होता है, लेग रात को सोने के टाइम पेन हो, दिन भर थोड़ा खेल लेगा, थोड़ा एग्जर्शन हो गया। अब भी मैंने एक पेशेंट देखा, अभी तुरंत ही कुछ दिन पहले, थोड़ा खेल कूद, जिस दिन छुट्टी हो गया, जोर हो गया, उस दिन रात को बोलेगा पैर हाथ में पेन होता है। मेंटल एग्जर्शन बहुत ज़्यादा हो गया, फिजिकल हो गया, और होता नहीं उससे, फिर पेन होने लगता है। जनरल टीच में होगा ये सारे रूब्रिक्स। तो कैलकेरिया फॉस मैंने अभी दिया था 200 एक डोज, ठीक हो गया बच्चा, वो पेन नहीं, कुछ नहीं। अपने बच्चे को भी हम देते हैं, बहुत काम की चीज़ें। या फिर आप बायोकेम में दो, या फिर मेंटल में 1-2 डोज में हो जाता है। बायोकेम देने से आपको ग्रॉस डोजेस देने पड़ते हैं, रोज़ कैलकेरिया फॉस 6 जैसे 3 खुराक, 3 बारी, 3 टैबलेट्स, ऐसे। उससे ज़्यादा मेंटल्स में अगर आप कैलकेरिया फॉस की एक ही मात्रा दो, फिर 15 डेज 1 मंथ देख के दो, तभी ज़्यादा काम में आता है। आई होप बहुत कुछ पढ़ा दिया आज, घर पे थी तो प्लीज़ लिखिए, और कुछ जानना है और कुछ पढ़ना है आपका, अगर कैलकेरिया फॉस की केस निकलता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, व्हाट्सअप कीजिए, नंबर है मेरा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग। जो भी हो, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, फ़ोन भी बहुत सारे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। बाय।